हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 213 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन में दिया मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एक हम खाली मतलब ब्लैंक मैप डालते हैं इंडिया का। मेघालय है, बिहार है, नागालैंड है, मणिपुर है। तो ये देखिए बांग्लादेश तो यहीं पे है ना, ये बांग्लादेश रहा, बांग्लादेश यहीं पे है। देखिए बिहार तो यहाँ पे हो गया ना, बिहार यहाँ हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। बिहार का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, बिहार का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, नहीं बिहार वाला ऑप्शन पहले काटिए, बिहार कट गया। उसके बाद है नागालैंड। देखिए नागालैंड कहाँ पे है, तो नागालैंड यहाँ पे है, सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो नागालैंड यहाँ पे है, तो इसका सीमा भी बांग्लादेश से नहीं लगेगा। यानी कि नागालैंड को भी काट दीजिए, मणिपुर को भी काट दीजिए, क्योंकि नागालैंड और मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगेगा, क्योंकि नागालैंड यहाँ पे है, मणिपुर यहाँ है, इन दोनों का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगेगा। ठीक है। उसके पास ऑप्शन में क्या बचा, ऑप्शन में बचा ए, तो आपका ए आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगता है। देखिए मेघालय कहाँ है, तो मेघालय यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह है मेघालय। ठीक है। इसके नीचे है त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया और यहाँ आपका मेघालय हो गया। तो मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। और प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। प्रश्न पूछता है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा एकमात्र राज्य वो कौन सा है, आपको बताना है। भारत का वो कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये प्रश्न में पूछा गया कई बार, तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से किससे घिरा है, बांग्लादेश से। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। और यहाँ प्रश्न में बोला गया था कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य का सीमा साझा करता बांग्लादेश से, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑप्शन में दिया था बिहार, नागालैंड, मणिपुर, इन तीनों का सीमा नहीं लगता बांग्लादेश से, लेकिन मेघालय का लगता है। और ये त्रिपुरा तो बताइए तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। जो नक्शा हम बताए कौन कहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। और ये चारों जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों राज्य का सीमा पता कैसे लगता है, म्यांमार देश से। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, तो म्यांमार देश से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं, 4 राज्य। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको भी आप याद रखिएगा। देख रहे हैं एक प्रश्न है, उसके साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप उसे भी याद करते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच है। LAC है, एक LOC है, दोनों को याद रखिएगा। एक है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको बताना है कि ये दोनों किसके बीच है, किन दो देशों के बीच है ये दोनों। LAC किसके बीच है, तो बता दे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चीन के बीच है LAC। लेकिन LOC है ये भारत और नल्ला के बीच, यानी पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। LAC है भारत और चमगादड़ के बीच, यानी चीन के बीच, और LOC है भारत और पाकिस्तान के बीच। समझ रहे हैं ना। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है भारत पाकिस्तान। यहाँ पूछा गया LAC, तो LAC हो जाएगा भारत और किसके साथ, चीन के साथ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। ठीक है। अगर वहीं पूछता LOC तो भारत पाकिस्तान हो जाता। तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्षेत्र कब्जा किया हुआ है कौन, पाकिस्तान। ये कहें, इसको कहेंगे LOC। और यहाँ इधर का जो क्षेत्र ये जो कब्जा किया अक्साई चीन, इसको कहेंगे LAC। देख रहे हैं ना, ये तो आपको चाइना हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया। तो भारत पाकिस्तान के बीच LOC, भारत चाइना के बीच LAC, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। जो ऑप्शन में उसे भी देख लेंगे। ठीक है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। 356 में है राष्ट्रपति शासन।
उसके बाद अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की 3 बार, कितने बार? 3 बार। तो ये तीनों अनुच्छेद के बारे में बता दिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए। तो अनुच्छेद 342 में है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया उधार ली थी। यानी किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया है भारतीय संविधान में, आपको वो बताना है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया भारतीय संविधान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको भी आप याद रखिएगा, ये पॉलिटी से प्रश्न था। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत आयतन के हिसाब से लगभग कितना है? हवा में नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है आपको बताना है। यहाँ लिख रहे हैं हम, नाइट्रोजन लिखेंगे ना। नाइट्रोजन कितना है तो अब पता होगा आप लोग को। नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%। कितना परसेंट है? 78%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाइट्रोजन कितना है? 78, ऑक्सीजन पूछता तो 21। जो आसान है उसमें समय काट देंगे। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सी महाजनपद गांधार की राजधानी थी? कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। महाजनपद कहाँ गया पो? रुकिए इसको। कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। महाजनपद 16 महाजनपद थे टोटल, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। कौन था? मगध। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि महाजनपद थे, गांधार भी उनमें से एक थे। 16 में से गांधार भी एक थे। तो गांधार की राजधानी बताना है। वाराणसी नहीं होगा, मथुरा भी नहीं होगा, हस्तिनापुर भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए, तक्षशिला। तक्षशिला की राजधानी, तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की। गांधार की राजधानी तक्षशिला। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। कुल कितने महाजनपद? 16। सबसे शक्तिशाली मगध। और प्रश्न पूछता है कि कितने महाजनपद गंगा घाटी के किनारे स्थित थे? गंगा घाटी के किनारे, गंगा घाटी के किनारे स्थित थे। गंगा घाटी के किनारे कितने महाजनपद थे 16 में से? ये प्रश्न पूछा गया था। तो गंगा घाटी के किनारे 16 में से 10 महाजनपद थे। गंगा घाटी के किनारे कितने महाजनपद थे? 10 महाजनपद। महाजनपद गंगा घाटी किनारे, इसको याद रखिएगा, है ना। कितना? 10। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट बताने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, इन्हें की जो प्रश्न बताया उसी को। प्रश्न एक करंट से भी एक प्रश्न डाल दिए हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक बताना 2023 में। तो भारत का रैंक था 2023 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वां। कम था? 8वां था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी 8वां रैंक था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की पुस्तक कौन है? खुशवंत सिंह। ये सुटेबल बाय द विक्रम सेठ का है। ये सुटेबल बाय विक्रम सेठ का है। तो ये होगा नहीं। सीक्रेट गेम्स भी नहीं होगा, द गाइड होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम पूछा गया। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह, याद रखिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है अनुमानित। वैसे तो 31 पॉइंट समथिंग था, कुछ %, है ना। तो अनुमानित बताना है। तो किसके बीच होगा? 20 से 25 नहीं, 10 से 15 नहीं, 40 से 45 नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 से 35% के बीच था नगरीय जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियमन के बाद भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय तो सबको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। प्रश्न पूछता है बंगाल विभाजन किसके समय? लॉर्ड करजन के समय। ईस्वी कब? 1905, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।